हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। टर्म इन एग्ज़ाम दिसंबर माह में जो आप लोगों का परीक्षा निर्धारित है उसका असाइनमेंट आप लोग जमा कर रहे हैं। असाइनमेंट कैसे बनाना है, किस तरह से बनाएं कि आप लोगों का नंबर 90% से ऊपर आए। बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्या असाइनमेंट में भी नंबर 90 प्लस आता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि असाइनमेंट में 90% से ऊपर नंबर भी आता है। चूँकि मैं खुद काउंसलर हूँ और मैंने खुद नंबर 90 से ऊपर दिया है। आज मैं 3 बिंदु पर आज बात करूँगा। सबसे पहला बिंदु ये है कि असाइनमेंट में क्या 90% नंबर आएगा और कैसे आएगा। दूसरा कि असाइनमेंट का लास्ट डेट क्या है। और तीसरा कि क्या असाइनमेंट का डेट बढ़ेगा। ये 3 चीज़ पर आज मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि असाइनमेंट आप लोग किस तरह से बनाएं कि 90 प्लस ऊपर नंबर आए। मैं आप लोगों को बता दूं कि असाइनमेंट का एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल होता है और अगर असाइनमेंट में आपका नंबर अच्छा आता है तो आपका जो टर्म एंड एग्ज़ाम जो होता है उसका नंबर जोड़कर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 80 से 90 प्लस के बीच में नंबर आपका आएगा। तो असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपका एक मूल्यांकन करने का माध्यम है। काउंसलर ये देखने का प्रयास करता है कि आप असाइनमेंट जो बनाए हैं वो असाइनमेंट के तहत आप टर्म एंड एग्जाम जो देंगे उसके लिए आपको तैयारी ज़बरदस्त करवाता है असाइनमेंट के माध्यम से। इसीलिए इग्नू ने क्या किया कि इग्नू ने एग्जामिनेशन को 2 भाग में बांट दिया। एक असाइनमेंट मोड बांट दिया और दूसरा बांट दिया आपको टर्म एंड एग्जाम। असाइनमेंट का 30% और टर्म एंड एग्जाम का 70%। ये दोनों का नंबर मिलाकर तब आपका रिजल्ट बनता है। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे कि जब इग्नू में आप एडमिशन लिए, 2 बार एडमिशन होता है। जुलाई सेशन का होता है और जनवरी सेशन का होता है। एडमिशन इग्नू में 2 बार एडमिशन होता है, जुलाई में और जनवरी में। तो जुलाई वाला जो असाइनमेंट जमा करने का जो अंतिम तिथि जो होता है वो आपका 31 मार्च 2022 में अगर एडमिशन लिए हैं तो 31 मार्च 2023 तक था। और अगर जनवरी में आप एडमिशन आप लिए हैं तो 30 सितंबर 2023 तक आपका लास्ट डेट है। ये 2023 जो है वो लास्ट डेट है। तो 2023 तक आप असाइनमेंट आपको जमा कर देना है। अब हम लोग इस पर देखते हैं कि जब आप एडमिशन इग्नू में लेते हैं तो उस समय आपको बुक आता है, किताब आता है। आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको 32 क्रेडिट पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी 32 क्रेडिट पढ़ना है। चूँकि 8-8 क्रेडिट का पेपर 4 पेपर होता है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में ऑप्शन होता है, चूज होता है, तो वहाँ भी लोग 32 क्रेडिट चुनते हैं। तो वहाँ 4-4 क्रेडिट हो जाता है या 8-8 क्रेडिट होता है। तो जो भी 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसमें 2 बुकलेट होता है। 2 बुकलेट आया होगा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, 2-2 बुक आया होगा प्रत्येक पेपर का। और सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 1-1 बुक आया होगा, क्योंकि 4-4 क्रेडिट का आपको पढ़ना है। और जो दूसरे सब्जेक्ट के होंगे जैसे MH है, MPA है या और भी बहुत सारे ये है पेपर है, तो उसमें सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको 8 क्रेडिट का है, तो वहाँ पर 2-2 पेपर का बुकलेट आया होगा। तो ये पहले देखा जाता है कि असाइनमेंट आप बनाने जा रहे हैं तो क्या एकदम तुरंत असाइनमेंट आप बना लिए? नहीं, आपको जैसे बुकलेट आता है तो उसमें आपको पढ़ना है। उस बुकलेट को आप पढ़िए। जैसे सबसे पहले आपको योजना बनाना होगा, प्लानिंग करना होगा कि इस पुस्तक को हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरह से करें। उसके बाद आपको संगठन मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, उसको ऑर्गेनाइज करके उसको आंसर को एक रफ बनाना होगा और तब जाकर आपको फाइनल असाइनमेंट आप बन जाएंगे जिसको प्रेजेंट करना होगा, ताकि आपका जो स्टडी सेंटर में आप जाकर उसको जमा करेंगे। आप देखेंगे कि आपको आपके पास असाइनमेंट का TMA जिसको कहते हैं, असाइनमेंट का आपके पास आया होगा बुकलेट। उसमें आपको उसमें भी ग्रुप रहता है, 2 ग्रुप रहता है, ग्रुप A रहता है, ग्रुप B रहता है, खंड A रहता है, खंड B रहता है। दोनों ग्रुप को मिलाकर
असाइनमेंट बनाना होता है। पहला ग्रुप से 2 या 3 बनाना है, दूसरा ग्रुप से 3 या 2 बनाना है, दोनों को टच करना है और वहाँ स्पष्ट निर्देश रहता है कि 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और छोटे जो प्रश्न हैं उनका 250 वर्ड में उत्तर आपको देना है। इन सारे चीज़ों को पहले तो आपको फॉलो करना है। अब ये देखना है कि असाइनमेंट किस तरह से बनाए कि हमको 90% से ऊपर आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, एकदम 90% से ऊपर नंबर आपको आएगा। कैसे आएगा? आप जो बुकलेट आपका आया उसको आप पढ़ लिए। 3 फार्मूला मैंने कहा। पहले कहा कि आप योजना बनाइए, मतलब प्लानिंग कीजिए, उसके बाद संगठन मतलब ऑर्गेनाइजिंग कीजिए उसको किस तरह से, और तब जाके प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, मतलब प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आपको फॉलो करना है। आपको किताब से उतार नहीं देना है। जो बुकलेट आपके पास आया है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं असाइनमेंट देखते हैं, चेक करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट उतार देते हैं। आपको उतारना नहीं है, किताब से उतारना नहीं है। आप खुद अपने मन से 500 वर्ड, एक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में आपको लिखिए। देखिए कि आपका बहुत अच्छा असाइनमेंट में नंबर आएगा। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो वर्तमान देखिए इग्नू में जो भी आपको क्वेश्चन आता है, चाहे असाइनमेंट का क्वेश्चन हो या टर्म इन एग्जाम का क्वेश्चन हो, एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं होता है। तुलनात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है, समीक्षात्मक होता है और आपको सारा अपने मन से उत्तर आपको लिखना था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं, कोटेशन लिख देते हैं। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। एकदम याद रखिएगा, आपको अपने मन से उत्तर लिखना है और कहीं भी फालतू चीज को यूज नहीं करना है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा। ये सब सारा चीज कुछ नहीं करना है, क्योंकि वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड है, 250 वर्ड है। अब इन सारे वर्डों में आपको उत्तर लिखना है तो किस तरह से लिखिएगा? एकदम सॉलिड चीज लिखना है। एकदम फालतू चीज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एकदम टू द पॉइंट चलिए, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया से आप, इसीलिए कहा गया कि पहले योजना बनाइए, उसके बाद संगठन उसको करिए, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कीजिए, और उसके बाद तब जाके प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण। ये 3 चीज इग्नू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। और अगर ये तीनों को जो स्टूडेंट फॉलो करेगा, निश्चित 90 से ऊपर नंबर आएगा। मैं खुद 90 से ऊपर नंबर दिया हूं। उन लड़कों को नंबर मैंने दिया है जो लड़के खुद अपने मन से उत्तर को लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्या सर दोनों पेज में उत्तर को लिखना चाहिए। लिखिए, बहुत अच्छा है, आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ऐसा कहीं कोई नहीं है। लेकिन आप ऐसा लिखिए ताकि आप काउंसलर को पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट अनाप शनाप लिख देते हैं, पूरा पेज भर देते हैं, वहाँ एग्जामिनर उसको काट देता है, नंबर को काट देता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिमिटेशन है। इसलिए इन सारे चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छा चीज़, आप कोई समसामयिक चीज़ आप इंक्लूड किए हैं तो आप वहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, रेड पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। इग्नू में 2 ही चीज़ से आप लिख सकते हैं, एक ब्लैक पेन से और एक ब्लू पेन से। ब्लू पेन से उत्तर लिखिए या ब्लैक पेन से उत्तर लिखिए, और मार्किंग अगर करता अंडरलाइन करना है आपको तो रेड से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये ऐसा निर्देश है। इन सारे चीज़ों को फॉलो कीजिए, दोनों ग्रुप को टच कीजिए, तब मिलाकर 5 क्वेश्चन बनाइए और आप अपने मन से लिखिए। किसी का नकल नहीं कीजिए, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। चूंकि आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो तो आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को मास्टर जैसा होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब पूरे विषय का अध्ययन किया होना चाहिए। तब जाकर आप अपने मन से उत्तर को आप लिखेंगे, देखेंगे कि आपका असाइनमेंट में एकदम 90 से ऊपर नंबर आएगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपका जो असाइनमेंट जमा करने का जो लास्ट डेट है 30 सितंबर है। 30 सितंबर 2023 निर्धारित है, लेकिन मैं बता दूं कि आपका डेट बढ़ेगा और हर साल इग्नू डेट बढ़ाता है। इसलिए मान कर चलिए कि आपका डेट 15 दिन
और बढ़ेगा और आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम प्रस्तुत कीजिए, ताकि आपके काउंसलर आपके असाइनमेंट को देखकर बहुत खुश हो जाए और आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए। एकदम इस तरह से बनाइए। फ्रंट पेज में आपको पूरा डिटेल लिखना है, उसके बाद आप वर्ड लिमिटेशन को फॉलो कीजिए और उसके बाद एक स्पायरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे पैसा खर्च कर देते हैं स्टूडेंट, स्पायरल बाइंडिंग कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आपका पेज है उस पेज को आप बढ़िया से स्टेपल कर दीजिए और आप उसको जमा कीजिए स्टडी सेंटर में। और स्टडी सेंटर में जब वो जमा करेंगे तो सारे काउंसलर के पास, हम जैसे काउंसलर के पास वो आता है, हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, उसको एग्जामिन करके फिर स्टडी सेंटर को दे देते हैं और वो स्टडी सेंटर फिर भेज देता है दिल्ली, आपका मैदान गढ़ी चला जाता है, जहां से आपका टर्म इन एग्जाम और ये दोनों नंबर चढ़ता है और तब जाकर रिजल्ट फाइंडिंग आता है कि रिजल्ट आपका कितना परसेंट हुआ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।